सो क्या क्या कमियां थी इसमें? सर कर्व जो थे यहाँ बॉटम साइड में कर्व सही नहीं बना था। यस सर। बेसिकली कर्व हमारा ऐसा होना चाहिए कि फ्लूइड फ्लो अटके नहीं, है ना। ये ऐसा क्यों बना है? ये यूं करके यूं क्यों हुआ है? ये सरफेस कटिंग वैसे क्यों की वो फिर ना वो प्रिंट में कुछ गड़बड़ करेगा वो। मतलब देखो उसमें उभार दिख रहा है मेरे को, देखो देखो ये देखो, ये एज दिख रहा है ऊपर, ये ऊपर आ गया है। एक बार फिर चेक कर लेते हैं सर। ये देखो अब लाइन ऑफ साइड पे डिपेंड करता है, हालांकि नई साइड नहीं आया है। अच्छा इधर नहीं है, ऐसा लग रहा है एक ही तरफ है। वो आएगा नहीं, वो नहीं मेरे सुनो सर देखो सिमेट्रिकल नहीं है ना, देखो ना यहाँ पे ऐसे करके ऐसे दिख रहा है वो फिलेट, और यहाँ फ्लैट है, देख रहे हो? यस सर। सिमेट्रिकल नहीं है तो इधर वाला तो सही लग रहा है, क्योंकि इधर सिमेट्रिकल भी है और अपवर्ड स्लोप भी है ना। एब्रप्टली कट नहीं मारा हुआ है, देखो अब ये हमारा स्लोप है ना, एकदम परफेक्ट है। एज वाला मतलब ठीक है ना, और सेंटर में हल्का सा डिप मारा ही है तुमने। तो इसमें अब ये करेक्शन करो कि यहाँ पे भी जैसे इधर है उसको फिलेटिस को यहाँ तक बढ़ा लो ऐसे ही, ठीक है, मिरर इमेज करके जैसे भी। दूसरा क्या था इसमें कमी? यहाँ का कर्व था सर। हाँ यहाँ का भी कर्व था, वो तो देख लिया, तो तुमने सही कर दिया इसको, यही किया ना ये वाला? हाँ सर। इसी को तुमने फिर से डिजाइन किया ना? ये सर ठीक है। और कोई तीसरी भी कमी थी क्या सर? यहाँ पे हल्का सा कर्व जब किया था। हाँ अब बढ़िया है, अब कर्वेचर हो गया है। एंट्री का होल तो सेम ही साइज का है। ये सर है ना, साइज सेम। टॉप एग्जैक्टली सेम पुराने जैसा ही है। ये सर एक बार फिर भी मुझे कर लें, टॉप एग्जैक्टली पुराना वाला ही है ना, हालांकि पुराना वाला ही है, जो हमने चेंज टॉप में किया नहीं था वैसे। ये सर बट एक बार मेजर कर लो, मेरे से मतलब अभी मेजर कर लो। तो अभी एक काम करो तुम, अभी बैठे बैठे ही, ये सर रिकॉर्डर नहीं बंद करना है, इसको सही करो। ओके सर। ठीक है, एंड व्हाट यू हैव टू डू, ये सर फॉरगेट कि मैं बैठा हूँ, तुम डिक्टेट करो कि तुम कर क्या रहे हो। ओके सर। नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज में जैसे हम बातें करते हैं, हिंदी इंग्लिश मतलब नॉर्मल, यू हैव टू डिक्टेट कि हाउ यू विल करेक्ट दिस। ओके सर। एक छोटा सा लेसन हो जाएगा सॉल्वर्स के ऑपरेशन में, ऑपरेशन का। You have to speak, continuously speaking. तुम assume करो कि तुम किसी को समझा रहे हो, ये तुम्हारे मन में क्या चल रहा है वो बोलते जाओ, ज़्यादा सोचना नहीं है। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है जैसे नॉर्मल कन्वर्सेशन के हिसाब से बस वही बोलते जाओ। ये लॉफ्ट कमांड के थ्रू इसको हम वर्क कर रहे हैं। और यहाँ पे अभी कर्व जो है वो थोड़ा सा उठ के आ रहा है सर। वॉल्यूम और जोर से बोलो। तो ये कर्व जो है अभी थोड़ा सा हमारा सही नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम इस पे फिलहाल पहले तो एंगल और उसका डिस्टेंस जो है वो चेंज करके देखेंगे। तो इसमें ये 0.5 की जगह हम थोड़ा बढ़ाते हैं, बढ़ा के इसको हमने एंगल के 1 0 for page नॉर्मल एंड स्टार्ट कांस्टेंट चेंज करके हल्का सा स्टार्ट कांस्टेंट कम कर देते, जिससे ये नीचे आ जाए, हल्का कर्व नीचे आ जाएगा, तो जो हमारा कट है वो सही आएगा। ये
फिलहाल ये वाला कट हमें कर्व दिख रहा है जो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इस हमारे लेफ्ट साइड में बिल्कुल सही आ रहा है और हमारे राइट साइड में ये कर्व सही नहीं आ रहा। सो इसे क्यों बन रहा है, सो अभी चेक करते हैं। ये हमारा स्टार्ट मर्जिंग फेसेस क्लोज लॉक एंड स्टार्ट एंड एंड का हम देखेंगे। नॉर्मल टू प्रोफाइल, इसको हम थोड़ा सा एंगल चेंज करके देखते हैं। डिस्टेंस कम किया तो 0.8 एंड आई थिंक सरफेस इज, ये तीनों ड्राइंग हमें एक्स्ट्रा डिस्टेंस में गया है, इसकी वजह से भी ये सही से कर्व नहीं बन रहा है। फिर ये कैसा है, तो हम ड्राइंग चेक करते हैं। स्केच एंड एडिट, हमारा स्केच में चेंज करना है तो इसको पहले स्केच खोलेंगे, उसके बाद इसको साइज़ को हमें बढ़ाना है तो इसको हम रेक्टेंगुलर सेक्शन लेके इसको 10 कोइंसिडेंट किया और उसके बाद इसका हाइट हमें चाहिए 4 का, हमने हाइट लिया। फिर ये जो लेंथ है इसको हम कर देंगे 4 कंस्ट्रक्शन, जिससे ये जो कर्व है ये पूरा सेक्शन 1 हो जाएगा। तो ये एडिट एंड रीबिल्ड, सो ये पहला हो गया। कंटिन्यू, इसके बाद अगर हम कर्व चेक करते हैं और अब हम देख सकते हैं हमारा कर्व सही हो गया है लगभग। सर ये ऐसे दिखाओ सर, तुमने सिंगल बना दिया ना बेसिकली प्रोफाइल। सर अब देखो अच्छा हो गया, एक बन गया। पता नहीं कितने सारे कट बना रखे थे तुमने। ठीक है, ये एज हमें दिख रहा है, ठीक है ना। अब अगर इसका सेंटर देखना चाहें हम, सेंटर लाइन, एज भी देखना चाह रहा हूं मैं और सेंटर लाइन को भी देखना चाह रहा हूं, यहां से यहां तक जो सरफेस का सेंटर लाइन बनेगा यहाँ पे कर्व लगा। तो देखो आई जस्ट वांट टू, देखो हमें इसमें ये दिख रहा है यस सर कि जो एज वाला है वो तो बहुत अच्छा कर्वेचर फॉलो कर रहा है। यस सर, ठीक है ना। और लेट से हम इसके साथ साथ अगर इसके नीचे वाले को भी सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। और अब इन दोनों को देखें अगर, तो हमारा कर्वेचर यूं बन रहा है, ठीक है। कर्वेचर यूं बन रहा है। हाँ, अब हमें ये देखना है कि ये जो कर्वेचर हमारा बन रहा है, तो ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट जो सेंट्रल लाइन है, तो यहीं से हमारा जो इरेजर के लिए घूमा हुआ है। यस सर, और यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। यस सर, एक लाइन ड्रॉ करो सेंटर लाइन में, यहाँ से यहाँ तक उस कर्वेचर को मैच करते हुए, सो दैट आई कैन सी विजिबली इनसाइड व्यू कि थोड़ा सा अच्छा, जब तक लाइन बनाऊंगी तब तक दिखा नहीं ना। ऐसे तो जूम आउट करके देख ही रहे हैं। हाँ सर, समझ जूम आउट करके लगा आइडिया लगे, जैसे हमने यहाँ रखा इसको। यस सर, और फिर यहाँ से इसको ऐसे ऊपर नीचे रोटेट मारा और देख रहे हैं प्रोफाइल कैसा फॉलो कर रहा है। यस सर, तो प्रोफाइल तो प्रॉपर डीप वाला है, लेकिन बस मेरे को ये डर लग रहा है यस सर, कहीं ऐसा ना हो कि इस होल से पहले ही ज्यादा डिप मार जाए। होल से पहले ज्यादा डिप मार जाएगा तो फिर दोबारा ऊपर आएगा, ऊपर है, दैट विल क्रिएट ना, वो फिर लैमिनार फ्लो नहीं बचेगा फिर वो, ठीक है ना, स्मूथ फ्लो नहीं बचेगा। देखने में तो लग रहा है कि सही है,
ठीक है ना। यस सर। देखने में लग रहा है ये सही है, बट आई वांट टू सी कि एक बार तुम try करते हैं। ये वाले पॉइंट को और ये वाले पॉइंट को सेंटर में जो एग्जैक्ट कर्वेचर है वो लाइन बनाओ। इसको प्लेन, पहले हम प्लेन सेलेक्ट करेंगे, फिर प्लेन सेलेक्ट किया इसको हम कट भी कर सकते हैं। इससे सर ये हाफ सेक्शन से व्यू करके इससे भी क्लियर नज़र आएगा। अच्छा हाँ ठीक है, हाफ सेक्शन कर देना तुमने। ये सर। ठीक है, अब हम हाफ सेक्शन ये सिलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल दबा के ये सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये सर। अब ये तीनों को देखते हैं। अब देखो तीनों को जब तुम देख रहे हो ना, ये सर। परफेक्ट ये सेंटर लाइन है ये, ठीक है ना। ये सर। ठीक है, परफेक्ट नहीं है मेरे भाई। देखो पहले तुम कैच करो सेंटर लाइन कौन सी। सेंटर लाइन तुम्हारी ये वाली है, इसका कलर बदल सकते हो? हाँ सर यही है। चलो कलर नहीं, एक मिनट रुको, हम लाइन को सिलेक्ट करते हैं। मैं कर्व ड्रॉ कर सकता हूँ। रुको रुको रुको, हम लाइन को सिलेक्ट करते हैं ना। ये सर। ठीक है, ये है। हाँ सर। एम आई राइट? ये सर। अब बताओ, इज इट स्मूथ और इज इट नॉट स्मूथ? टू मी इट इज नॉट स्मूथ। सर वो 7 का कर्व भी है ना। अरे सुनो तो मेरी बात सर। देखो सर। सेंटर लाइन है ये। यस सर। अब देखो साथ साथ दी गई, तो अब ये आनी ऐसी चाहिए थी कि यहां तक तो ठीक है, यस सर। ये सडनली ज्यादा ऊपर चली गई है, फिर हल्का सा बाहर आई है, फिर ऊपर गई है। ये आना ऐसे चाहिए था। सेंटर लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, बनाने में मेरे को। सर। कर्सर कर्सर देखो मेरा, यस सर। यूं होते हुए, यस सर। फिर यूं होते हुए, फिर यहां पे मिलती। ठीक, जैसे क्या तुमने क्या कर्व मारा, Yes, फिर स्ट्रेट मारा, फिर कर्व मारा। मैं क्या कह रहा हूं, ये बीच में स्ट्रेट मत मारो, ये कर्व का कर्वेचर जो है बड़ा करके, मतलब कर्वेचर बड़ा मतलब समझ रहे हो? यस सर। रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं, कर्वेचर छोटा करके, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर को बड़ा करके एक बड़े रेडियस ऑफ कर्वेचर को लेकर के आप इसको ऐसे ले आओ यहां तक, सेंटर लाइन वाला। ठीक है, करो और बोलते हुए करो कि क्या करो। अब देखो मैं कितनी तेज बोल रहा हूं, तुम आवाज में मुझे क्यों नहीं निकल रही है? बोल बोल के बताओ कि तुम कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उसको जैसा मैंने बताया उसको कैसे करोगे। इस कर्व को चेंज करने के लिए अभी हम देखते हैं क्या। इसको कर्व को कैसे कर सकता है? कर्वेचर हमें
इस कर्व को सही करने के लिए अब हम ट्राई करते हैं कट्स और लॉफ्ट जो है उसको हम एडिट करेंगे, और इसमें जो एंगल है इसका उसको हम चेंज करके ट्राई करके देखेंगे ताकि ये सही आ जाए, जिसमें इसको हल्का सा ऊपर लेकर और ये कर्व इसको कम करेंगे 0.5 1.5 इसके लिए, कर्व ये कर्व ज़्यादा हो गया है तो हम इसको फिर एडिट करेंगे जिससे हमें पता चले कि ये कितना बन सकता है। ये कर्व इसको हम बदल के देखते हैं वैल्यू, जैसे ये वैल्यू हमने 1 ली और हमारा नीचे का ये 1.5 पे है, इसको हम चाहें तो वेरी कर सकते हैं, तो इसको हम थोड़ा नीचे ले जाएंगे। इसमें सरफेस हमारा छूट रहा है ये एरिया, तो इसके लिए हम इसको ज़्यादा कम नहीं करेंगे और इसको इतने पे ही हम ट्राई करके देखते हैं। और ये कर्व हमारा ऐसा बना है जिससे हम चेक करके देखते हैं कि कितना उसका डेप्थ और जो सेक्शन है वो प्रॉपर कर्व में अभी भी नहीं है, थोड़ा हमें इसमें कर्व चेक करना पड़ेगा। कट सीधे आना चाहिए, सीधे, उसके बाद ऐसे। तो इसको कर्व को सही करने के लिए हम ये वाला लॉफ्ट कट को डिलीट करेंगे, उसके बाद हम दोबारा इस लॉफ्ट कट को अप्लाई करेंगे, इसको मल्टीपल सेक्शंस में चेंज करके, जिससे होपफुली हमारा कर्व सही हो जाएगा। ये ले लिया फीचर्स, ये लॉफ्ट कट, उसके बाद पहला कर्व और जिस कर्व तक हमें वो कट करना है उस कट को हमने चुना, उसके बाद नेक्स्ट कर्व और लास्ट सेक्शन। इस कर्व से हम इसको प्रॉपर ये लॉफ्ट कट फंक्शन है से पहला कर्व और दूसरा, उसके बाद इसको सही करने के लिए हम लोगों ने इसको हटा दिया एक स्केच को, और उसके बाद ये जैसे हम देख सकते हैं ये अभी सीधा आ रहा है, बट इसको हमको कर्व चाहिए, तो यहाँ पे हम नॉर्मल टू प्रोफाइल करेंगे और यहाँ पे हम वैल्यू इसकी चेंज करेंगे। ये स्टार्ट कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमने कम करके 1.5 किए और एंड कांस्टेंट को हम चेंज करके नॉर्मल प्रोफाइल और इसकी वैल्यू हम कम करके 0.5 रखेंगे, जिससे ये कर्व हमें ऐसा दिख रहा है। इसको हम ओके करेंगे तो हम ये कर्व देख सकते हैं कुछ ऐसा बना है। इसके बाद हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, जिसके लिए फिर हम लॉफ्ट कट लेंगे। लॉफ्ट कट के बाद ये कर्व
जो कॉर्नर हमारा है और सेकेंडरी दूसरा स्केच जो हमारा बन रहा है, ये दोनों को सेलेक्ट करने के बाद हम ओके करेंगे, जिससे ये बीच का सेक्शन कट जाएगा। और इसमें हमें थोड़ा सा डेप्थ डीप वो दिख रहा है जो। अब इसके बाद जब आगे के कर्व को चेक करने के लिए हम फिर स्केच को विजिबल करेंगे और उसके बाद फिर हम लेफ्ट कट लेंगे और लेफ्ट कट के बाद पहला सेक्शन और आखिरी सेक्शन दोनों को चुनेंगे। और इसके बाद इसमें क्लियर स्केच वो नहीं हो रहा, इसको क्लियर किया, पहला स्केच चुना, उसके बाद आगे के स्केच को चुना। तो जैसे ये हमें व्यू दिखा रहा है कि हम कितना सेक्शन काट रहे हैं, तो इसको हम वेरी कर सकते हैं यहाँ पे स्टार्ट एंड कांस्टेंट के थ्रू, जिसमें हम नॉर्मल टू प्रोफाइल लेकर इसको हल्का सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें कर्व स्ट्रेट है, ये सीधा है, तो हमें ये सीधा नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम इसको दूसरे कर्व से चेक कर सकते हैं, जैसे कि ये पहला हमने लिया और इसको क्लियर करने के बाद पहला स्केच चुनेंगे और आगे का स्केच चुनेंगे। उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन हमें नहीं चाहिए, तो इसको हम चेंज करेंगे। यहाँ पे हम स्टार्ट कॉन्स्टेंट नॉर्मल और उसके बाद इसकी वैल्यू को वेरी करेंगे। वैल्यू को बढ़ा के देख, हमने अभी कर दी, वैल्यू को बढ़ा के 3 कर दिया है, थोड़ा कम, तो वैल्यू अभी 3 है। और नॉर्मल टू प्रोफाइल इसकी वैल्यू, तो इससे हम इसको थोड़ा चेंज करके देखते हैं। 0.7, 0.8, 0.9 और इस वक्त इसकी वैल्यू 1 पे है। इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। प्रॉपर कर्व के लिए हम इस स्टार्ट कांस्टेंट को 1.5 पे रख, 1.3 और 1.2। अब हम देख सकते हैं कि ये कर्व लगभग दोनों साइड से एक जैसा दिख रहा है। तो हम एंड कांस्टेंट को थोड़ा सा एक बार चेक करते हैं। हमारा कर्व ये हाफ सेक्शन, जिसमें हमारे अंदर का सेक्शन व्यू दिखेगा। और ये ऐसे आना चाहिए, जो कि अभी भी पूरा प्रॉपर नहीं आया है। तो हम इसको थोड़ा और वैल्यू चेंज करके चेक करेंगे, जिससे इसकी वैल्यू सही आ जाए। और सो कट लॉफ्ट की वैल्यू हम फिर से बदल के चेक करेंगे। और स्टार्ट एंड कॉन्स्ट्रेंट, यहाँ पर सेक्शन, ये जो सेक्शन अभी हमने कट किया था, और कट लॉफ्ट, एडिट,
इसको हम फिर से चेक करेंगे। स्टार्ट कांस्टेंट हमने 1.9 कर दिया, ये 2 पे है फिलहाल। इसको हम ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, 1.2, इसको हम 0.1 पे लेके आएंगे तो ये कर्व ज़्यादा हो जाएगा। 1.2 0.1 चेक कर सकते हैं वैसे। इसमें डायरेक्टिविटी डिलीट फेस, ये फेस हमें ज़रूरत नहीं है तो इसको हम अभी डिलीट कर देंगे। और उसके बाद चेक करेंगे कि हमारा क्या आउटकम आता है। ये चलिए ठीक है। सही कर कैसे एज है, ये बीच का है, ठीक है। ये सर। तो अब हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं लाइन, ये सेलेक्ट कर लेते हैं, ये सेलेक्ट कर लेते हैं, ये और ये, ठीक। ये सर। देखो यहाँ पे भी एक हल्का सा वो आ रहा है। हाँ वो अभी चेंज कर लो सर, ये नीचे का पोर्शन। इसको अगर ऐसे रोटेट करना है तो कैसे करेंगे सर? उसी से मतलब इधर से ऐसे है। करना तो मैं करिए सर। करते करते आइडिया लग जाएगा। ये तो ये भी जो है ना, जो एज है ना, यस सर, इसको भी स्मूथ कर देना, सीधा कर देना। ठीक है सर, थोड़ा मिला देना इसको, हो जाएगा सर। और ये हल्का सा थोड़ा सी जो है यहाँ ज़्यादा अंदर गया हुआ है, हल्का सा ही बाहर से आएगा, देख लो ना।
ये यूं करके हल्का सा यूं होते हुए फिर यूं होते हुए जाएगा। मतलब यहाँ से जो ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन का टेंजेंट लो, ये लाइन का टेंजेंट खींचो, एक्सट्रूड करो, मतलब फिर उस टेंजेंट से कर्व बना करके फिर ये वाले के टेंजेंट से मिलाओ, हल्का सा कर्वेचर लेकर के। एग्जैक्टली स्ट्रेट से तुमने जोड़ा है और स्ट्रेट में भी हल्का सा राइट दाब दिया है, जबकि हल्का सा इसको लेफ्ट दाबना था कर्वेचर के हिसाब से, फ्लो के हिसाब से। और यहाँ पे गड़बड़ है, देखो। हाँ सर, वो यहाँ तक कुछ ठीक आया है। हाँ सर। फिर ये ज़्यादा अंदर चला गया, फिर बाहर आया है। ये अंदर दबा हुआ है, ये ऐसे ऊपर आके ऐसे मिलना चाहिए। ठीक है सर। तो बोलते हुए करो, उसमें बताते हुए। रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ सर, रिकॉर्ड हो रहा है। ये कर्वेचर कट लॉफ्ट के थ्रू है। इसको रिमूव करें। इसका सेक्शन को सही करने के लिए हम इस कट लॉफ्ट के फंक्शन में इसके टॉप वाले स्केच को सेलेक्ट करके देखेंगे, जिसमें ये स्केच का ये है और सेक्शन कट लॉफ्ट इसका हमने किया एडिट। इसके बाद इसमें हमने एक और स्केच को चुन लिया जिससे ये आगे तक कर्व सेलेक्ट होगा। इसके बाद हम करेंगे ओके और हम कर्व टेक चेक करेंगे कर्व कैसा आया है। ये सेक्शन थोड़ा ज़्यादा डीप है तो इसको हम पहले करेंगे एडिट।
सेपरेट करने के बाद हम देख सकते हैं इसका सेक्शन कुछ गड़बड़ है। इसकी वैल्यू हम चेंज करके देखेंगे। स्टार्ट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ने में कुछ नहीं हो रहा। इसको कैंसिल किया। इसके बाद दोबारा से चेक करेंगे और ये डिग्री को हमने कर दिया 0 एंड कांस्टेंट एंगल पहले से 0 है तो उसके बाद इसको करेंगे एडिट। इसके स्केच को चेक करेंगे। इसके लिए हम स्केच खोलेंगे और स्केच ये वाला तो अदरवाइज हम एक काम कर सकते हैं, इस फंक्शन को खोलकर जो लॉफ्ट यहाँ तक आया है इसको हम लॉफ्ट को पूरे ऊपर तक सेलेक्ट करेंगे। जोर से बोलो, आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं होगी। तो इसको कर्व को हम स्केच को सेलेक्ट करते हैं जिससे हमारा ये कर्व सही से आता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसके कर्व को हमने सेक्शन सेलेक्ट किया और इस प्रोफाइल को हमको इसकी जगह पे यहाँ पे इसको यहाँ लेके जाना है। तो ये आपका एक प्रॉपर प्रोफाइल तैयार हो जाएगा जिसके थ्रू ऊपर तक पूरा कर्व सही से बन सकेगा। और ये हम देख रहे हैं यहाँ पे बीच में ये थोड़ा सा कॉनिकल ये बन रहा है, तो इसको कर्व को हमको चेक करना है। तो ये वाला स्केच जिस यहाँ पे हमारा थोड़ा सा डीप ये कर्व बन रहा है, तो इसको हम पहले इनविजिबल करेंगे। हटाने के बाद सारे स्केच, उसके बाद हम ये सेक्शन चेक कर सकते हैं कि ये कट जो है ये हमारा प्रॉपर नहीं आ रहा। तो इसको हम पहले सप्रेस करके देखते हैं। ये सप्रेस हो गया। इसके बाद अब ये सेक्शन काफ़ी हद तक सही है। ये जगह हम देख सकते हैं हल्का सा उभरा हुआ है, जिसको हम थोड़ा सा दोबारा चेक करेंगे और इस कर्व को प्रॉपर करेंगे। तो ये सरफेस इसको हम प्रॉपर चेक करने के लिए लॉफ्ट फंक्शन फिर से ओपन करते हैं और लॉफ्ट फंक्शन में फिर से चेक करेंगे। और ये जगह पे हमें नॉर्मल कांस्टेंट को वैल्यू को चेंज करके देखेंगे। स्टार्ट कांस्टेंट जिसको हम 1.6 रख के देखते हैं और ओके करके अब हम ये अपना कर्व चेक कर सकते हैं जो कि काफ़ी हद तक सही आ रहा है। एक बार पूरा कर्व को हम चेक करेंगे जो कि
सेंटर में हल्का उभरा हुआ है, जो कि सही नहीं लग रहा है, तो इसको हम दोबारा से हल्का सा कर्व चेंज करेंगे। अब हम कर्व को चेक करते हैं। तो आज कर्व हम देख सकते हैं, ये कर्व यहाँ पे हल्का सा सेक्शन हमें इम्प्रॉपर दिख रहा है। तो हमारा जो लॉफ्ट फंक्शन था उसको हम एडिट करेंगे। लॉफ्ट फंक्शन को एडिट करने के बाद फिर हम एंड कांस्टेंट को वैल्यू को चेक करेंगे और एंड कांस्टेंट वैल्यू को हल्का सा चेंज करके देखते हैं। और एंड कांस्टेंट वैल्यू से ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हो रहा। सो 1.4 इस स्टार्ट कांस्टेंट 1.5 और कट लॉफ्ट फंक्शन सारे स्केच एक बार देखेंगे कौन सा स्केच कर्व से इम्प्रॉपर जा रहा है। सो कर्व 1 ठीक है, कर्व 2 डायमेंशन के साथ हम चेक करते हैं। ये है 4 mm का और बॉटम इसका ये 3 mm का है कर्व जो हमारा मेन बना हुआ है। और ऊपर वाला कर्व इसको हम चेंज करके 5 कर देंगे ताकि ये पूरे टॉप तक आए। और इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो ये हमने एक्सटेंड कर दिया, ये पहला कर्व। अब हम दूसरे कर्व को चेक करेंगे। ये हमारा दूसरा कर्व। दूसरे कर्व में हम इसको एडिट करेंगे। ये पहला कर्व हो गया, ये दूसरा कर्व है हमारा जिसको हम अभी एडिट करेंगे। इसकी वैल्यू हम चेक करते हैं। तो इसकी वैल्यू 4 है, ये पहला 3 का था, ये 4 का है। तो इसको चेंज कर देते हैं 4 इस साइड वाले को। और ये 3 4 इसके बाद वाला हम 5 mm का बनाएंगे। पहले तो सर ये इसको कर दीजिए, बदलनी थी, बदल दिया। ये तीसरा ये हमारा नीचे का कर्व है जिसको हम वैल्यू 5 mm को बदल के इसकी भी वैल्यू हम थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं जिससे ये कर्व सही आ पाए। ये 5 mm का है। और कंटिन्यू this is 3 4
सेम मीटर में वापस लेने से स्टैंडर्ड लैंग्वेज उसमें चल सकता है। Curvature. तुम बोलते रहो, तुमको थोड़ी चुप होने के लिए बोला है। नहीं सर, वो थोड़ा हैंग कर रहा है, मेरा थोड़ा रुका हुआ था, वेट कर कमांड। लॉफ्ट बदलेंगे तो इसका भी फंक्शन अलग आएगा।
भी लगा बाकी सबको एटलीस्ट 600 पर डे मिलना चाहिए, कल से ही मिलना चाहिए। चलो ठीक है। बाकी तो मुझे पता करनी चाहिए तो सब लोग ठीक। सबको बंद कर इसका रेडियस को हम सही करने के लिए यहाँ पे जो कर्व है यहाँ पे फिलेट चेन लेके चेक करेंगे, जिससे ये कर्व काफ़ी सही हो सकता है। और 0.3 पे 8 कर दिया सर और एक 9 कर दिया, 0.35 पे भी ये कर्व 0.35 पे भी कर दिया 8 और 9। क्योंकि सर इसमें जो है ना सर 0.35 जो है इस समय अगर कर देते हैं कहीं पे भी तो मिलेगा नहीं सर, या फिर हम लोग इसके जैसा कि आप ना करते 10 को हम ठीक है 12 बना सकते हैं, 10 और सारे कर्व को एक बार चेक करने के बाद ये हमारा है प्रॉपर, इसको हमने कर दिया 6 का, तो हम बाकी को भी चेंज करेंगे। और इसमें एडिट करने के बाद ये अब हम इसके वैल्यूज सब में सेम कर लेंगे जितने भी हमारे कर्व हैं। तो ये हो गया 7 का, और ये हमारा कर्व एक ये हो गया 7, then थोड़ा हैंग यहाँ पे ये वाला कर्व ये 5 है, तो बीच में 6 वाला होगा, 10 5। ये वाला कर्व चेक करते हैं, इसकी वैल्यू 7 की है। हेलो, तो इसके ऊपर वाली हमारी जो कर्व होगी वो ये कर्व, थोड़ी देर बाद बात कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू थोड़ी देर बाद बात करूँगा। 4 की है। बीच वाले हमारे कर्व जितने हैं उसको हम एक बार चेक करेंगे। ये 7 के डेप्थ की कर्व है, ये सही है। और तो कई सारे मारे इसकी जरूरत नहीं है, तो कहाँ पे बना है इसको हम चेक करते हैं एक बार। हाफ सेक्शन बाकी इससे व्यू और शो और हाइड करने के लिए होता है। और यहाँ पे हम कर्व चेक कर सकते हैं। ये हमारा कर्व ये भी प्रॉपर अभी नहीं आया है, तो इसको हम दोबारा से हम कर्वेचर चेक करेंगे। ऐसा क्यों आ रहा है? यहाँ पे ही क्यों ऐसे है? तो सारे हम अपने स्केच को चेक करेंगे। ये स्केच ये छोटा है, ये बड़ा है। इस स्केच को हम दोबारा चेक करेंगे। 6
ये वाला हमारा कर्व जो है ये हम देख सकते हैं। ये इसको सेलेक्ट किया, इसको एडिट किया, तो जिससे ये 7 का है, यहाँ 7 नहीं है, और यहाँ 6 7 को चेंज कर दिया हमने, और कंटिन्यू पहला कर्व ये होना चाहिए 7 mm का, 7 है। इसके ऊपर वाला कर्व हम चेक करेंगे एक के बाद एक, कंटिन्यूअस जितने कर्व हैं, जिससे हमारा कट लॉफ्ट बन रहा है। ये भी 7, बट इसको हम एक बार चेक करते हैं ये कॉर्नर प्रॉपर टच है कि नहीं। ये कमेंट इसमें ये साइड, इसको हम करेंगे, कोइंसिडेंट को हम डिलीट किया, ये साइड वाले कर्व पे हम चेक करेंगे और इसके कोइंसिडेंट करने, ताकि ये कर्व प्रॉपर साइड से बन सके। तो इसको हम अभी हल्का सा इसके साथ में कर दे रहे हैं। इस फाइल को 7 लेंस, ये कर्व, इसके आगे और ये हमारा तीसरा कर्व। तो बीच में एक हमें 6 को गायब है, तो इसको हम चेंज कर देंगे वैल्यू, और इसकी वैल्यू हम 6 mm रखेंगे, जिससे प्रॉपर आ सके। और फिर हम चेक करेंगे कि इसका कैसा होता है, और कंटिन्यू। तो बाकी कर्व को हम हाइड कर देंगे। अब हम फिर से सेक्शन व्यू चेक करेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये कर्व कितना प्रॉपर आया है। और अब हम देख सकते हैं हमारे व्यू में कि सेक्शन हल्का सा अब इस कर्व को हम फिर से दोबारा थोड़ा हल्का सा चेंज करेंगे। तो नहीं रुकना, तो इसकी वैल्यू हम चेंज करके देखेंगे, इससे तीनों जोड़ के ये कर्व प्रॉपर हो गया है। तो हम देख सकते हैं कि लेने की जरूरत है, ये 0.7 1.7 हुआ है। WhatsApp पे भेज दूँगा अभी सब नोटिस, सब दोनों कलाकार रिसीव करिए आप सर। ये कर्व हम दोबारा चेक करेंगे, जैसे इसकी वैल्यू अब हम
0.5 से बदल कर देखेंगे और 0.6, 0.7 एंड कांस्टेंट से ज़्यादा वो चेंजेस नहीं है। 1.8, 1.9 हम कर्व चेक करते जाएंगे और कर्व को देखते जाएंगे कर्व कैसा बन रहा है, ताकि हमारा कर्व प्रॉपर बने। इसकी वैल्यू 2 और इसको हम हल्का सा कम कर सकते हैं। ये 1.2 और इसको हम ओके करके देखते हैं। और ये कर्वेचर हम कर्व को चेक करेंगे और ये पूरा सेक्शन व्यू में अब ये कर्व हम देख सकते हैं। ये अपर सेक्शन का ये इस कर्व को भी हमें चेंज करना है। सो इसमें हम फिलेट को पहले डिलीट करेंगे। फिलेट को डिलीट करने के बाद अब हम देखेंगे कि यहाँ पे ये सरफेस काफ़ी स्ट्रेट है जिसको हमें चेंज करना है। सो कट इसमें हमने फिलेट लगाया है जो कि यहाँ तक है। इस फिलेट को हम चेंज करके देखेंगे और इसकी वैल्यू को अभी हम थोड़ा बढ़ा के चेक करेंगे। 4, 9, 11, 13, 11, 12। तो इसमें ये कर्व यहाँ तक आता है। इसकी वैल्यू 10, 11, ओके 10, 12 इज ओके। और उसके बाद फिर हमें ये दोनों सरफेस को चेक करना है। सो इसके कट सेक्शन को हम चेक करेंगे। ये कट का स्केच जो है कट लॉफ्ट है और कट लॉफ्ट और इसमें स्केच जो दिया गया है वो हमारा रेक्टेंगुलर है, जिसकी वजह से हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो इसमें स्केच वर्क नहीं हो रहा। एंटिटी स्केच रिलेशन हम देखते हैं इसके कर्व को चेंज करके, जिसको हम हल्का सा कर्वेचर बना देंगे ताकि ये जब कट हो तब ये ऊपर सेक्शन प्रॉपर आ पाए। तो इसको हम थोड़ा बढ़ा के देखते हैं 6, 7, जिससे हमें ये पता चलेगा 8 और राइट 10। लिखो तो 10 काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा शायद। लिखो 1320। 10 नहीं आएगा तो इसको हम चेंज करेंगे। 1320 रख के देखते हैं। 8 के बाद 20 9 और 9 is not 12, delete 10 नहीं है 8। हम इसको ओके करके देखते हैं। स्केच रूट कंप्लीट, कंटिन्यू। हम ये कमांड कंप्लीट होने देंगे। हल्का सा हैंडल कर रहा है।
ये रिबिल्डिंग कंप्लीट चल रही है, कमांड को पूरा करेगा। हम चेक करेंगे तो हमारे यहाँ पे जो फिलेट था, फिलेट हट गया, तो फिलेट को हम दोबारा अप्लाई करेंगे और इस कर्वेचर को प्रॉपर करेंगे। ये हमारा कट लॉफ कमांड, और ये हमारा कर्व जिसको हमको सही करना है। इसमें हम फिर से फिलेट अप्लाई करके देखेंगे, फिलेट से उसके बाद मल्टीपल रेडियस, तो कुछ इस तरीके से हमारा फिलेट बनेगा जिसको हम अभी ओके करेंगे। और ये फिलेट और उसके बाद हल्का सा इस सेक्शन को हम चेक करेंगे। हमारा कर्व प्रॉपर ये सेक्शन पे बनानी है। तो बेसिकली यहाँ पे हम इसको हल्का सा यहाँ के कट लॉक में हम इसके चेक करेंगे कैसे है। फर्स्ट सेक्शन, देन सेकंड सेक्शन, टॉप सेक्शन, नीचे का सेक्शन का डिस्टेंस ये दिया हुआ 30 फ्रॉम द कॉर्नर, जिसको हम हल्का सा आगे करके देखेंगे, जिस कंटिन्यू ये कमांड रीबिल्ड हो रहा है। इसका हम सेक्शन व्यू चेक करेंगे, जिससे हमें बेटर आइडिया लगेगा कि हम कितना चेंज इसमें आया है। यहाँ का कर्व हमको दिख रहा है, और ये साइड व्यू ये प्रॉपर एक सिंगल लाइन में दिख रहा है, और ये यहाँ और ये सेक्शन यहाँ। सो इसको
22 आता है। स्ट्रेट की जगह हल्का कर, तो इसको हम लॉफ्ट कट सेक्शन को हल्का सा स्केच को चेंज करेंगे। इसमें ये 52 डिस्टेंस दी हुई है, जिसको हम चाहिए कर ऐसे, तो हल्का सा 53 और मेरे 50 चेक करते हैं। कंटिन्यू, ये ज़्यादा हो गया, कंट्रोल Z। इसके बाद रीबिल्डिंग, सर बोल मैं ये कितनी जोर से बोल रहा हूँ और ये मेरी कोई बिल्कुल भी लो लेवल की आवाज़ है। जोर से बोलो तो मैं समझ आएगा तुम क्या बोल रहे हो, क्या समझा रहे हो। आप जूम करो कि आप सिखा रहे हो किसी को, क्या सिखा रहे हो, सॉलिडवर्क्स, ठीक है ना, कैसे काम करना है उसको। ये हमारा कटलॉफ का स्केच है, इसको हम हल्का सा एडिट करेंगे, जिससे ये 54 को हम चेंज करते हैं। इसको हमने 50 किया और स्केच बन गया। कंटिन्यू, एरर दिखा रहा है फिलहाल, पर हम इसको चेक करेंगे कि हमारा जो कटलॉफ बनेगा वो कैसा बनेगा। तो ये रिबिल्डिंग हो रहा है अभी कमांड, तो हम थोड़ा वेट करेंगे और रिबिल्ड होने के बाद हमें दिखेगा कि हमारा कर्व कैसा बना है। इसको हम फिर क्लोज करेंगे और उसके बाद इसको हम रोटेट करेंगे हल्का सा, जिससे हमें यहाँ का व्यू प्रॉपर नज़र आएगा कि कर्व कैसा है। तो हम देख सकते हैं कि ये कर्व हल्का सा स्ट्रेट एंड कर्वेचर। सो इसको हम दोबारा चेक करेंगे और ये कटलॉफ सेक्शन, इसकी वैल्यू हमने हल्की से और चेंज कर दी 48। देन कंटिन्यू, वेट फॉर कमांड कंप्लीट होने के इसको हम क्लोज करेंगे, फिर हम चेक करेंगे क्योंकि अभी हम चेंजेस ला रहे हैं। तो इसमें कुछ स्केच में वार्निंग साइन है, बट एक बार प्रॉपर होने के बाद हम सब कंप्लीट कर सकते हैं। सो अब हमें ये कर्व ऑलमोस्ट ओके दिख रहा है। हल्का सा स्ट्रेट सा, हमें यहाँ पे ये कर्व हल्का सा स्ट्रेट दिख रहा है, जो हमें कि प्रॉपर होनी चाहिए। तो इसको हम दोबारा फिर चेक कर लेंगे और बाकी
एक बार हम इसके स्केच को दोबारा चेक करेंगे और इस कर्वेचर को 46 उसके बाद क्लोज, कंटिन्यू, कमांड रीबिल्डिंग। रीबिल्ड होने के बाद हम फिर से इसको चेक करेंगे कर्व को। अब हम कर्व को देख सकते हैं, बट ये वन साइड ज़्यादा ज़्यादा हो गया है, तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। इसके डायमेंशन को हम हल्का सा कट लेफ्ट 45, 46 एंड 20 ऐसे बढ़ेगी। स्केच और 25, इसको हम हल्का सा कम करते हैं 22 और ओके। सो ये डिस्टेंस 46 को हम कम करके 45, कंटिन्यू, और इसको कट लेफ्ट। Just take a second. Section. Latin.
ये इसका सेक्शन व्यू है, इस पे हम इसका कर्वेचर देख सकते हैं कि ये कैसे बना है। और ये कट ऑफ फंक्शन, इसको हम ओपन करेंगे जिससे हमारे इसका कर्व पता चलेगा। और ये हम देख सकते हैं ये स्ट्रेट कट कर्वेचर कट एंड थोड़ा सा rebuilding. ओके सर, दोनों प्रीवियस लेटर ये साइड हो गया, इसमें हम कर्व चेक करेंगे। व्हाट्सएप पे डाल दीजिए। और ये हल्का सा इसको हम देखेंगे स्केच को, ये स्केच एडिट, देन 45 46 एग्जिट, कंटिन्यू। ये अब हम इसके कर्व को चेक कर सकते हैं। और ये फिलेट, जिस फिलेट की अभी हमें यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, तो इस पर फिलेट को भी मैं डिलीट कर सकता हूँ। ये फिलेट को पहले मैं सप्रेस कर देते हैं, सप्रेस करके इसको, तो इसको ये हिडन हो गया, इसको हम दोबारा वो करेंगे, बट ये रिबिल्ड हो रहा है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और
ये कर्व को हम दोबारा ओके करने के बाद फिर से चेक करेंगे कि कर्व, ये सेक्शन और ये कर्व, इसके बाद ये, फिर ये स्ट्रेट सेक्शन और ऑलरेडी मैं दे रखी है ये 10 तारीख को दे रखी है इसका रिसेंट सेवन सिक्स, ये वाला हमारा हो गया 4 3, ये वाला हमारा हो गया 4, ये 5, देन इसके अगला वाला ये इसकी वैल्यू 6 होना चाहिए, तो इसको हम चेक करेंगे। ये है 6 और इसका टॉप 5 6 और इसके बाद बॉटम 7 mm का, जो कि ये है, ये एडिट किया। और इसके बाद ये इसका बॉटम 7 mm का कंप्लीट है। तो ये पूरा कर्व स्केच सही है, तो इसके हम चेक करेंगे। इसको एग्जिट किया और कर्व कुछ ऐसा बना है। कर्वेचर को हम चेक कर रहे हैं, तो ये 7 6 5 4 3, यहाँ पे हमारा 3 4 5 6 7, तो ये 7 का कर्व है। ऐसा उभरा हुआ दिख रहा है। कैसे आ सकता है? इसको हम दोबारा चेक करेंगे। कट लॉफ्ट सेक्शन व्यू, इसके स्केच को एडिट 8 को बदल के 8.5, या इसको 9 कर सकते हैं। और एग्जिट, कंटिन्यू। थोड़ा टाइम रीबिल्डिंग के लिए वेट करेंगे और
क्लोज किया और फंक्शन कंप्लीट। इसके बाद इस फिलेट का वैल्यू हम थोड़ा बढ़ा देंगे। ये फिलेट को अभी हम 12, 14 अब हम इसको बड़ा कर सकते हैं जिससे इसकी कर्वेचर प्रॉपर आ जाएगा, जिसको 16 ओके फिर नीचे 12, 14 इसको हम चेक करते हैं। इसकी वैल्यू अभी हम बदल के देखते हैं फिलेट की 14, 16 ये कर्व हमें दिख रहा है और इसको हम हल्का सा वैल्यू इसकी फिर से चेक करके देखेंगे। इसको हम 16 की जगह 15 ही रहते हैं। 15 पे हमारा कर्व कुछ ऐसा आ रहा है। अब हम देख सकते हैं इसका जो साइड व्यू है हमारा, ये सेक्शन व्यू में हम इसका कर्वेचर चेक कर सकते हैं और ये हमारा कर्व है कुछ हल्का सा। इसकी वैल्यू को हम फिलेट की वैल्यू को हम कम कर देंगे ताकि ये कर्वेचर सही हो पाए और इसको ओके किया फिलेट को। सो अब ये कर्व हल्का सा ये हम देख सकते हैं यहाँ से ये सही आया है, इस जगह से स्ट्रेट, और ये कर्व हल्का सा ये यहाँ पे सीधा गया है और ये कर्व पे मुड़ता हुआ और ये अंदर की तरफ चला गया। सो ये इतना कर्व हम देख सकते हैं, ये कर्व थिंक ऑलमोस्ट फिलेट की वैल्यू को हम हल्का सा कम करके देखेंगे जिससे 14 को 12 इसको ओके किया। अब कर्व को चेक कर सकते हैं। और इसको हम हल्का सा चेंज कर सकते हैं। इसको हम मल्टीफिलेट एंड सेक्शन इज सर्कुलर, कर्वेचर कॉन्टिन्यूस, और इसका हम वैल्यू चेंज करके देखते हैं। अब हम इसमें 14 किया, 14 के बाद 16 थोड़ा सा ज़्यादा है। इसके कर्वेचर को हम चेक करेंगे और ये 16 पे कर्वेचर को हमारे खासा चेंज कर दिया और ये कर्व साइड बैक पैरामीटर हमें ज़रूरत नहीं है, तो साइड बैक पैरामीटर 0 और उसके बाद फिलेट को हम हल्का सा एक इसका वैल्यू हम चेंज करके देख सकते हैं। सेट बैक पैरामीटर
से प्लीज सेलेक्ट वन और टू आइटम्स। मुझे 16 इसकी फिलेट को हम वैल्यू चेंज करके अलग अलग वैल्यूज़ पे उसका कर्व चेक कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम इसको फाइनल करेंगे 16। सो 16 पे हमारा कर्व कुछ इस तरीके से आ रहा है और इसको हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद फिर हम चेक करेंगे ये हमारा कर्व कुछ इस तरीके से है जिसको हमें चेंज करना है। तो इसको हम करेंगे पार्शियल। यहाँ पे ये 16 20 करके चेक करते हैं। ये काफ़ी कर्व चेंज हो गया है। फिलेट ये यहाँ से ये ऐसे, तो इसके फिलेट को हम चेंज करके देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा और फिलेट की वैल्यू को हम मल्टी फिलेट रेडियस, मल्टी फिलेट की जरूरत नहीं है। एसिमेट्रिक में हम इसकी वैल्यू चेंज करके देख सकते हैं। इसमें हम 25, तो ये काफ़ी ऊपर 30 ये टॉप तक चला जाएगा। एंड इसकी वैल्यू 26, 27, 28, 29, 30 और 20 को चेंज करके 25 काफ़ी आगे 22 एंड 30 32 30 28 26 27 इसको 28 29 30 काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसको हम थोड़ा कम ही रखेंगे। 32 तो अब ये गलत बन गया है, इसको 30 और 29 इज़ ओके। कर्वेचर कॉन्टिन्यूअस 0.5 कॉर्नियो की हल्का सा कर्वेचर हम इसको कॉर्नियो में दिया है तो 0.65 we can change the curve कॉर्नियो रोनियो एलिप्टिक और कर्वेचर कॉन्टिन्यूअस। सो ये हमारा कॉर्नियो 0.5 पे चेंज करके हमने 0.4 पे डाल दिया है। 0.4 और मे बी इसको हम करते हैं
डिफरेंट 0.5, 0.6 और इलेक्ट्रिक दोनों काफी रख लीजिए। इलेक्ट्रिक कॉर्नियरोनी और सेटबैक पैरामीटर एंड ओके क्रिएटेड। सो ये कर्व हम चेक कर सकते हैं। और इसके बाद बैक फिलेट, तो फिलेट के लिए हम यहाँ का स्केच चेक करेंगे। इसकी वजह से इसका कर्व थोड़ा सा इस जगह पे इसको हम कम कर देंगे 20 की जगह। कर्वेचर कॉन्टिन्यूस तो 90, सिमेट्रिकल मल्टीपल हटा के एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक के बाद यहाँ पे 20 की जगह पे 16 और इसके बाद ऊपर 22, 20 और यहाँ पे ये 10, 16, 20, 22, 20। सो इसकी वैल्यू को चेंज करके 16 और मे बी 15। सो हम चेक करते हैं। हल्का सा यहाँ पे कर्व हल्का सा एंगल पे आ रहा है, तो इसको भी हमें सही करना होगा। तो इसकी वैल्यू को हम हल्का सा चेक करेंगे। ये इस जगह पे तो फिलेट हल्का इलेक्ट्रिकल कॉर्नियर 0.5, 0.6 लाइन कर्व एंड ये फिलेट को हमें फिर चेंज करना पड़ेगा। ये फिलेट हमारा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे 24 की जगह पर 22। इसको हम कर्वेचर को हल्का सा बढ़ा देंगे और कम करके 0.45। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को हल्का कम कर देंगे 20 और मे भी 22 हम रख सकते हैं 24 एंड इसको 14 और मे भी 12, 14। इसके बाद कर्वेचर फिलेट .4, 0.5, 45, 0.5, 24, 22 और
सर इसको एक बार देख लीजिए। रखो। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। ठीक, फाइनल। ठीक है, यस सर। फाइनल है। इसको फुल डिस्प्ले में ला करके इसको रिकॉर्डर क्लोज कर देना। फुल डिस्प्ले आ गया सर ठीक। ये वाला फंक्शन है सर सचिन जी। ये हाँ सर। ओके, यहाँ से ओके करते हैं तो व्यू दिखा। कितने दिन में सिखा दोगे मुझे सॉलिडवर्क्स? सर 1-2 दिन में बेसिक आपको आ जाएगा सर। बेसिक मीन्स नहीं, जितना तुम जानते हो मेरे को पूरा पूरा सीखना है। सर उसमें सर प्रैक्टिस के ऊपर होता है सर तो बात। नहीं, आई एम वेरी फास्ट लर्नर। दिन कितने दिन में? अगर रोज हम 4 घंटे बैठे, एक वीक में सर एक हफ्ते में सिखा दोगे ना? बेसिक ही मेन होता है सर, उसके बाद तो फिर एक हफ्ते में सिखा दोगे ना? अब जैसे देखो मैंने ऑटो कैड में क्या है, ऑटो कैड में बहुत चला है। यस सर। अब उसमें क्या है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, एक्सट्रूड करना है, अलाइनमेंट निकालना है, ट्रांजिशन वाला कर्वेचर बनाना है। हाँ सर। फिर क्या होता है कि सारे पॉइंट्स को जेड और नेट जीरो करके ले आना है, क्योंकि फिर क्या होता है अगर जेड और नेट ऊपर नीचे रहते हैं यस सर। तो पॉइंट मैचिंग नहीं हो पाती है ना? यस सर। सिंगल प्लेन में काम होना करना पड़ता है, तो उसके लिए करना पड़ता है। तो वो कैसे करते हैं सब मुझे पता है, इसलिए मेरे को हार्ड टाइम लगा था। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सर उसमें। तो वी विल स्टडी एवरी डे यस सर। इन द इवनिंग। ठीक है तुम्हें सर। अगले एक हफ्ते के लिए इवनिंग में जो है मेरे को 4 घंटे देना है टाइम। ठीक है सर। 6 से 10। ओके सर। 6 से 10 हम लोग पढ़ेंगे भी और इसकी रिकॉर्डिंग भी बनाएंगे जबरदस्त वाली। ठीक है ना? बिल्कुल सर।